हेलो एवरीवन। आज जो हम आपके साथ बताने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये बड़ी ही रिलेटिव टर्म है, आपको पता ही होगी या पीछे की हमने वीडियो में डिस्कस भी कर लिया था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ठीक है, अब ये बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ये जो एक्सरसाइज है वही हम आज डिस्कस करते हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये मैं एक बार आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर CDS के एग्जाम से लिए गए हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था CDS का, उनमें ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है ना, आप चाहो तो PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना, इंटरनेट से आपको मिल जाएगी वो, और हम इन्हें वन बाई वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें मैं ये बता दूं कि बताना क्या है, हमें पूछा क्या गया है और बताना क्या है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ माफ करिएगा ये नहीं है, यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है ये सिंस है, यहाँ सिंस, यहाँ हु, और यहाँ मोस्ट, यहाँ लेटेस्ट, और यहाँ ये नोटिसिंग। इसके हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं कि यहाँ ये जो यूज हो रहे हैं इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। अब यहाँ देखो, अगर सिंस को मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ ये बता रहा है टाइम को। किसको बता रहा है? टाइम को। ठीक है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करूं फ्रॉम व्हेन ही इज वर्किंग, वो कब से यहाँ काम कर रहा है, तो मुझे आंसर मिला सिंस 2002। अब हम इसको नहीं देखेंगे, हमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको देखना है। ठीक है, तो ये सिंस अंडरलाइन वर्ड है, टाइम को रेफर कर रहा है, या व्हेन का जो रिप्लाई है, फिर से मैं एक बार बता दूं, व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ, इसके जो रिप्लाई होते हैं वो सारे के सारे हमारे एडवर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब्स। ठीक है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो हमारे ये ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट का ऑप्शन क्या लग जाएगा? एडवर्ब। एडजेक्टिव ये होगा नहीं क्योंकि ये किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। ठीक है, इंटेंसिफायर होते हैं वेरी वगैरह, वेरी है, ये इंटेंसिफायर भी नहीं है ना, ये नाउन है। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The man in the dark blue is the one who made us। अब यहां हमें who का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। अब देखो who क्या है यहां? रिलेटिव क्लॉज। अगर ये रिलेटिव क्लॉज होता, चलो पहले ये ऑप्शंस को ही डिस्कस करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये है नहीं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस भी नहीं है ये। ठीक है, अब देखो यहां अगर ये रिलेटिव क्लॉज होता तो मुझे यहां पूरी एक और क्लॉज लिखी मिलती। ठीक है ना, एक यहां कोई कंजंक्शन होता और वो मुझे पूरी क्लॉज लिखी मिलती। ठीक है ना, तो ये रिलेटिव क्लॉज भी नहीं है। यहां ये जो हु है ये ही रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? आंसर हमारा लग जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यहां जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवार्डेड टूडे। अब यहाँ हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है वो बताना है हमें मोस्ट का। किसका बताना है? मोस्ट का। ठीक है, अब देखो ये जो द डिटर्मिनर आया है वो किसके लिए आया है? द डिटर्मिनर आया है एक्टर नाउन के लिए। ठीक है, अब ये नाउन हो गया, ये ब्यूटीफुल इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव। बात आई है समझ में? अब एक चीज देखो, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब तो करेगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन खत्म। न्यूमरल ये एडजेक्टिव है नहीं क्योंकि ये संख्या नहीं बता रहा है। ठीक है, दूसरी बात नाउन भी ये है नहीं भाई, नाउन तो हमने यूज कर ही ली। अगर हमें दूसरी नाउन यहाँ यूज करनी है तो एक कंजंक्शन की जरूरत थी, तो यहाँ कंजंक्शन भी नहीं है, तो एडजेक्टिव भी नहीं है, न्यूमरल भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, तो ये मोस्ट क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक है, ये मोस्ट एडवर्ब है जो ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आंसर हमारा कौन सा लग जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। अगर देखा जाए, आपको पता हो तो न्यूज यहाँ नाउन है। ठीक है, विच न्यूज, विच का जो रिप्लाई है या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है पीछे मैंने बताया था वो क्या होता है? एडजेक्टिव, जो न्यूज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर लग जाएगा। एडवर्ब होगा नहीं, एडजेक्टिवल क्लॉज ये है नहीं क्योंकि क्लॉज में तो हमें पूरा सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है ये, तो सारे के सारे हमारे ऑप्शन गलत हो गए। एक ही ऑप्शन सही है, वो क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। अब हमें इस नोटिसिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। अब यहाँ देखो, नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, ये हमने एक फ्रेज लिखी है। ये क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज। इसको मैं बोलूँगा पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है, जो इस कैडेट ऑफिसर को हमने डिस्क्राइब करने के लिए लिख रखी है, ठीक है ना। तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये फॉर्म होगी नहीं, क्योंकि ये वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है। नाउन फ्रेज ये है नहीं, नाउन भी नहीं है ये, ठीक है ना। अगर ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन होती तो यहाँ लिखा होता जीरंड। जीरंड होता तो मैं शायद इसे सोच सकता था सही करने के, लेकिन ये नाउन है नहीं, जीरंड हमें ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है ना। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या लग जाएगा? पार्टिसिपल। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इन्हें रिवाइज करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है हमारा द प्रोजेक्ट इज ऑन द गो। हमें गो का यहाँ क्या बताना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो देखो एक पहचान मैं बता देता हूँ, ये जो द है ना, द ये एक डिटर्मिनर है। क्या है? डिटर्मिनर, ठीक है। इसके बाद जो हम यूज करते हैं वो होती है नाउन, क्योंकि ये जो डिटर्मिनर हैं ये नाउन को ही डिटरमिन करते हैं, यानी इनके बाद जो यूज होता है वो क्या होता है? नाउन। तो यहाँ द के बाद क्या यूज होगा? नाउन। ये जो गो है यहाँ क्या हो गई? ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। वर्ब ये है नहीं, कॉम्प्लीमेंट ये है नहीं, नन ऑफ दीज ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर से समझ लो, द प्रोजेक्ट इज ऑन द गो। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि द ए या एन या फिर द, ये जो डिटर्मिनर होते हैं ये नाउन को ही डिटरमाइन करते हैं। तो इनके बाद आने वाला कोई भी वर्ड वो क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग। अब हमें हेड लेफ्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ क्या बताना है? हेड लेफ्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट वर्ब, पास्ट टेंस, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो मैं एक चीज बता दूं, यहाँ ये जो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ है ये तो वैसे ही आउट ऑफ ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट देखो, ये क्लॉज की एक पहचान बता देता हूँ। जब सेंटेंस में यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ और S2 और V2 यहाँ और यहाँ कोई कंजंक्शन जुड़ा होगा। क्लॉज की पहचान बता रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट में जिस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो ही वर्ब देखने को मिले वही हमारी क्लॉज होती है। अब यहाँ देखो, व्हेन ही रीच्ड द डिपार्टमेंट, एक क्लॉज तो ये है। द ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग, एक क्लॉज हमारी है। पता कैसे पड़ी? सब्जेक्ट 1 ये रहा, इस सब्जेक्ट की वर्ब 1 ये रही, ठीक है। द ऑफिशियल्स S2 ये रहा, हैड लेफ्ट V2 ये रही, यानी ये क्लॉज है, ठीक है, मान लिया हमने। अब यहाँ क्या है? वैन के साथ ये जो क्लॉज जुड़ी है ये तो हो गई डिपेंडेंट क्लॉज। क्या हो गई ये? डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी द मीटिंग तक ये पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। लेकिन यहाँ देखो हमने अंडरलाइन क्या कर रखा था? वर्ड हैड लेफ्ट। हमें केवल ये वर्ड बताना है। अब देखो डिपेंडेंट क्लॉज तो यहाँ से यहाँ तक होगी, वैन से लेकर कहाँ तक हो जाएगी? ये डिपार्टमेंट तक। तो ये तो है नहीं ऑप्शन में, कट जाएगा ये, क्योंकि इसमें तो हमने अंडरलाइन कर ही नहीं रखा। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहाँ से कहाँ तक होगी? द ऑफिशियल्स से लेकर द मीटिंग तक होगी। तो यहाँ भी हमने अंडरलाइन इसको नहीं कर रखा, तो ये भी हमारा ऑप्शन से बाहर हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब हेड लेफ्ट को देखते हैं। अब हेड जो है वो पास्ट टेंस में तो आता नहीं है, ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। आंसर एक ही बचा, क्या हमारा? पास्ट परफेक्ट वर्ब। बात आई समझ में? फिर से समझ लो, पास्ट टेंस क्यों नहीं होगा? पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 हम यूज करते हैं, लेकिन हेड जो आता है ये हेड पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। अब इसमें हमें हैज ऑफर्ड, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये वाला, इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब तो होगी नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑफर्ड के बाद हर अनदर चांस, एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, अनदर चांस दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, यानी इसमें ऑब्जेक्ट तो है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस। अरे भाई हैज का हमने यूज कर रखा है, हैज तो प्रेजेंट में यूज होता है, यहाँ तो पास्ट लिख रहा है,
तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परफेक्ट टेंस हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ देखो, मैं इसको ट्रांजिटिव वर्ब कह सकता था, लेकिन अगर हमारी ये मेन वर्ब खाली अंडरलाइन होती तो बात आई समझ में। लेकिन इसके साथ तो हमने ये वर्ब भी यूज कर रखी है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन जो सही है वो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट। अब हमें इसमें बताना है जो इज है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फ्रेजल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब होगी नहीं क्योंकि इसका हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ऑब्जेक्ट तो ये है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑप्शन गलत। इंट्रांजिटिव हो सकती है, देखेंगे। फ्रेजल वर्ब की फ्रेजल वर्ब की एक मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि वर्ब के साथ हमें कोई अगर प्रेप लिखा मिले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताने की कोशिश करूँ, आपने वर्ब सुनी होगी लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर। जैसे एक और वर्ब बताई हमने पुट ऑफ, तो ये ऑफ जो है दिख नहीं रहा है, चलो ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, यहाँ से यहाँ समझना। मैंने एक वर्ब लिखी पुट ऑफ, ठीक है, यहाँ पुट वर्ब हो गई और ऑफ क्या हो गया, प्रेप हो गया, ठीक है। लुक वर्ब हो गई, आफ्टर क्या हो गया हमारा, प्रेप। यानी जब वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन लिखता हूँ, यानी वर्ब प्लस प्रेप, यानी हालांकि ये एडवर्ब भी हो सकते हैं, इनके साथ वर्ब के साथ प्रेप या एडवर्ब बन के क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ तो प्रेप लिखा ही नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। अब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब को कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, आपको पता ही होगी, ठीक है, पीछे हमने डिस्कस भी कर लिया था ये। अब यहाँ देखो, ये हेल्पिंग वर्ब होती तो यहाँ ये एज हेल्पिंग वर्ब होती तो इसकी कोई मेन वर्ब तो लिखी मिलती। ये वेरी एंशिएंट, ये तो कॉम्प्लीमेंट है हमारा, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब। बात आई समझ में। ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर एक ही बचा हमारा, क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर भी मैं तो आपको एक पहचान और बता देता हूँ कि मोस्टली जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, लिंकिंग वर्ब, ये जो इज है यहाँ, ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। इनके बाद हम जो यूज करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। और ये जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव, ठीक है। इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट अ सेंटिलाइजिंग ब्यूटी द लैंडस्केप इज। हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है वो हुर्रा का बताना है, ठीक है। अब मैं इसके ऑप्शंस को देखना शुरू करता हूँ। कंजंक्शन, क्या ये कंजंक्शन हो सकता है, भाई कंजंक्शन का क्या काम क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। यहाँ तो कनेक्ट कर ही नहीं रहा, ऑप्शन गलत। एडजेक्टिव हो सकता है, क्या इसके बाद कोई नाउन यूज हो रही है, नहीं ना, ये भी ऑप्शन गलत। एडवर्ब, इसके बाद कोई वर्ब भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। एक ही ऑप्शन बचता है इंटरजेक्शन, और वो भी हमें इस साइन से इसकी पहचान हो गई थी, ठीक है ना। ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वही क्या होते हैं, हमारे इंटरजेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ 6s एंड 4s, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हमें ऑप्शंस देखते हैं। कंजंक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन ये तो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। एडवर्ब, ये बिकॉज एडवर्ब भी नहीं होगा यहाँ, ठीक है। कॉज भी नहीं होगा। एक चीज और देखो यहाँ, रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई, सेंटेंस एक हमारा ये हो गया। दूसरा हमने सेंटेंस लिख रखा है, ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ 6 and 4s, एक सेंटेंस। सेकंड हमारा ये हो गया, फर्स्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखो,
फर्स्ट यहाँ पर हमारा एंड होता है, दूसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? बिकॉज कनेक्ट कर रहा है, तो यही क्या हो गया? कनेक्टिंग वर्ड्स, कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फास्ट रनर्स वॉन ऑल द अवार्ड्स एट द ट्रैक मीटिंग। ठीक है, अब इसमें हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है वो फास्ट का बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक सेंटेंस अगला और लिख रखा है हमने, ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ भी फास्ट हमने अंडरलाइन कर रखा है। अब यहाँ जो फास्ट यूज हो रहा है ना, वो नाउन के पहले यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वन वर्ब है, ये इस वर्ब का रनर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन बनते हैं? या तो हमारा नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, तो ये क्या है यहाँ? रनर, नाउन। ठीक है ना, नाउन रनर है, और विचनर रनर, ये विच रनर का आंसर हुआ फास्ट। अब ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। ये एडवर्ब भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, और नन तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही रन्स हाउ। हाउ का रिप्लाई मुझे मिल गया, और आगे मैंने बताया था पीछे आपको कि जो हाउ के रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, और वेरी इंटेंसिफायर है जो इस एडवर्ब है, और ये इस फास्ट एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत, ये सही है, ये भी गलत और ये भी गलत। यहाँ तो ध्यान से समझ लो, ये फास्ट इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था, इसलिए एडजेक्टिव था। यहाँ इस वर्ब के लिए यूज हो रहा है ये। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ही रन्स वेरी फास्ट। ये इस रन को फास्ट डिस्क्राइब कर रहा है, इस रन वर्ब को फास्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? ये एडवर्ब। ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव भी गलत ऑप्शन, एडवर्ब हमारा सही है। ठीक है, तो आज हमने ये जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगी, बिल्कुल लाभदायक। और एक पीडीएफ मैंने आपको होमवर्क के लिए दे रखी है, जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वो बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 है, वो बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 है। उसमें ऐसी ही चीज़ें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बनाकर दिए हैं, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, और उन्हें हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।